A very good morning, students. Welcome to SST online class. Students, in the last period we had started our lesson number first, globe and map, and we had seen the first part of this lesson. Okay, globe, map, kinds of map. Okay, now in this period we are going to discuss the another part of this lesson, which is the topic language of maps. क्या है लैंग्वेज मैप की? कैसे हम मैप को रीड कर सकते हैं? अगर किसी एक दूसरे की भाषा हमें समझनी है, किसी की फीलिंग हमें जाननी है, तो उसकी लैंग्वेज आना बहुत ज़रूरी है ना? जैसे हम बात करते हैं मराठी, हिंदी, इंग्लिश में, क्योंकि हम जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप मुझसे बात करते हो, तो हम दोनों एक दूसरे की लैंग्वेज जानते हैं, तभी हम बात कर सकते हैं. सेम उसी प्रकार अगर हमें मैप समझना है तो हमें मैप की भी लैंग्वेज आनी चाहिए. यस, तो आज हम वही कंटिन्यू करेंगे, लैंग्वेज ऑफ मैप. अ मैप uses a title, direction, scale, sign and symbol which are called the language of map. अब मैप की लैंग्वेज क्या है? तो टाइटल, उसका डायरेक्शन, स्केल, साइन, सिंबल, ये होती है मैप की लैंग्वेज. ओके, वी मस्ट हैव नॉलेज ऑफ द लैंग्वेज ऑफ अ मैप टू रीड इट करेक्टली. अगर हमें मैप को करेक्टली रीड करना है तो हमें उसकी लैंग्वेज पता होना बहुत नेसेसरी है. अब सबसे पहले जो लैंग्वेज है उसकी टाइटल. क्या होता है टाइटल? एवरी मैप हैज अ टाइटल विच टेल अस व्हाट द मैप इज ऑल अबाउट. टाइटल जैसे ही पढ़ते हैं हम तो हमें तुरंत क्लिक हो जाता है कि यहाँ इस मैप में ये बताने वाला है. जैसे क्रॉप बोला है तो क्रॉप बताएंगे, रोड्स बोलेंगे, डिस्ट्रिक्ट रोड्स बोलेंगे तो वो दिखाएंगे. तो उसके टाइटल से ही हमें पता चलता है कि वो मैप हमें क्या शो करने वाला है. फॉर एग्जाम्पल, अ मैप टाइटल एनुअल रेनफॉल इन इंडिया डिपिक्ट द एवरेज एनुअल रेनफॉल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया. जैसे कि एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे, एनुअल रेनफॉल इन इंडिया. इंडिया में साल भर में पूरी कितनी एवरेज बारिश होती है, ये अगर और कहाँ कहाँ होती है, तो ये अगर वहाँ मैप का टाइटल होगा तो हमें तुरंत समझ में जाएगा कि अरे हाँ, ये मैप इंडिया में पूरा रेनफॉल कितना होता है, कहाँ पे कितनी बारिश होती है, ये शो करने वाला है. यस, तो ये होता है टाइटल, और टाइटल से हमें पता चलता है कि ये मैप हमें क्या बताने वाला है. देन होता है डायरेक्शन. देयर आर 4 मेन डायरेक्शन शोन ऑन अ मैप. These are north, south, east and west. The top of a map show the north direction and the bottom shows the south direction. अब डायरेक्शन, मैप में डायरेक्शन होना बहुत ज़रूरी है और हमें भी डायरेक्शन पता होना बहुत ज़रूरी है. देखो, अब यहाँ पे देखो, सबसे ऊपर की जो होती है हमेशा वो होती है नॉर्थ डायरेक्शन. नॉर्थ का एन दिया है. नीचे की जो होती है वो साउथ डायरेक्शन. लेफ्ट हैंड की जो होती है वो वेस्ट डायरेक्शन एंड राइट हैंड की जो होती है वो है ईस्ट डायरेक्शन. अब इन दोनों के बीच में भी एक एक डायरेक्शन दी है, वो होती है सब डायरेक्शन. ये तो हो गई नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, 4 मेन डायरेक्शन. बट ये जो बीच में आपको दिख रहा है डबल डबल वर्ड्स, ये होती है सब डायरेक्शन. ठीक है, पढ़ेंगे. There are 4 main directions shown on a map. These are the north, south, east and west. The top of a map shows the north direction and the bottom shows the south direction. Okay. Toward right is the east direction and toward left is the west direction. Apart from these 4 direction, in 4 direction के बाद भी there are 4 सब डायरेक्शन. बताया मैंने आपको, ये जो छोटे छोटे होते हैं यहाँ पे बीच में, ये होती है सब डायरेक्शन. बिटवीन नॉर्थ एंड ईस्ट is the northeast. Between south and east is the southeast. Between north and west is the northwest. And between south and west is the southwest. Okay, south का S and west का W. Direction help us to locate a particular place on a map. जैसे कि हमें पता कि इंडिया कहाँ पे है, कौन से डायरेक्शन में है. जैसे हिमालय कहाँ पे है, कौन से डायरेक्शन में है. तो अगर हमें डायरेक्शन पता होगी तो हम तुरंत लोकेट करेंगे कि अरे हाँ, हमारे इंडिया के नॉर्थ साइड में हिमालय माउंटेन है. ओके, नाउ स्केल.
It is impossible to show the actual ground distance between two places on a map. Therefore, we use a scale on a map to represent the actual distance. अब स्केल क्या होता है मुझे बताओ। अर्थ तो इतनी बड़ी है, और अगर हम अर्थ के जितना मैप ड्रॉ कर सकते हैं क्या? नो, इट्स नॉट पॉसिबल। सो इतनी बड़ी अर्थ का मैप हमें एक कागज़ के टुकड़े पे दिखाना है तो हमें उसके लिए कुछ रेशो लेना पड़ता है, कुछ प्रमाण लेना पड़ता है कि मान लो जैसे नागपुर और उमरेड, ये जो रास्ता है ये 50 किलोमीटर्स का है, ऐसे मान लेंगे। ठीक है, वैसे यहाँ पे अच्छा एग्जांपल दिया है, और ये देखो तो उसे और समझेगा आपको। रेशो बिटवीन डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस ऑन अ मैप इज नोन एज द स्केल ऑन अ मैप। मतलब हम एक्चुअल जितना ग्राउंड, जैसे यहाँ से नागपुर और उमरेड का हम एक्चुअल डिस्टेंस मैप में निकालने जाए तो वो मैप इतना बड़ा हो जाएगा, है ना। तो हम एक्चुअल डिस्टेंस नहीं दिखा पाते, उसको मान लेते कि चलो यहाँ से इतना 5 सेंटीमीटर है, वहाँ से उतना 5 सेंटीमीटर, ये प्रमाण मानकर चलते हैं, तभी हम इतने अर्थ का डिस्टेंस मैप में लोकेट कर सकते हैं। जैसे कि सपोज द ग्राउंड डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड देहरादून, यहाँ पे दिल्ली एंड देहरादून का दिया है, इज 250 किलोमीटर, 250 किलोमीटर। अगर हमें दिल्ली से देहरादून जाना है और उसका जो किलोमीटर है, डिस्टेंस कितना है? 250 किलोमीटर। अब 250 किलोमीटर हम एक्चुअली मैप में ड्रॉ करेंगे क्या? वो तो मैप के बाहर ही चला जाएगा, है ना। तो दिस डिस्टेंस कैन बी रिप्रेजेंट एज अ 5 सेंटीमीटर ऑन द मैप। So the scale is 5 centimeter equal to 250 kilometer or a 1 centimeter 50 किलोमीटर। अब हमें 250 डिस्टेंस दिखाना है तो हमने क्या किया कि 1 सेंटीमीटर को हमने 50 किलोमीटर मान लिया। सपोज ये 0 से 1 है, हाँ, तो हमने क्या मान लिया, क्या स्केल लिया कि 0 से 1 सेंटीमीटर क्या है? 50 किलोमीटर। फिर 1 से 2 सेंटीमीटर क्या है हमारा? 100 सेंटीमीटर। फिर 2 से 3 150 किलोमीटर, फिर 250 किलोमीटर एंड देन 250, मतलब 5 सेंटीमीटर में हमारा पूरा ये जो डिस्टेंस था हमने कवर कर लिया। तो ये होता है स्केल। द स्केल ऑफ अ मैप इज ऑफन शोन एज अ लाइन विद डिस्टेंस मार्क ऑन इट। हमेशा लाइन के द्वारा स्केल का प्रमाण दिया जाता है मैप में। दिस इज कॉल्ड अ लाइनर स्केल। ईच डिवीजन इन द बार इज 1 सेंटीमीटर। हर बार यहाँ का सेंटीमीटर कितना है? 1 सेंटीमीटर। ये 1 है, 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 बट हमने उसको कितना मान लिया? 50 किलोमीटर। ओके, एज शोन इन अ नंबर जस्ट अबव द बार ऑन द ग्राउंड। और ऐसे ही हम ग्राउंड पे एक्चुअली 50 किलोमीटर बहुत लंबा होता है, पर हमारे मैप में 1 सेंटीमीटर में आ गया। साइन एंड सिंबल। You must have noticed different sign and symbol on a map. They are used to show different physical features. We can use them to show lake, river, canal, fort, temple, churches, mosques, railway station, etc. अब साइन और सिंबल भी होते हैं मैप में, उन्हें भी हमें जानना होगा। कैसे? तो अगर हमें कुछ दिखाना है, फिजिकल फीचर्स दिखाने हैं, तो उसके लिए हम कुछ साइन और सिंबल यूज करते हैं। वो भी मैप में रीड करना आना चाहिए। जैसे टेम्पल के लिए अलग, कैनल के लिए अलग, रिवर के लिए अलग, मॉस्क के लिए अलग, ये अलग अलग सिंबल्स ड्रॉ होते हैं। मोस्ट ऑफ दिस सिंबल आर यूज बाय ऑल द कंट्रीज इन द वर्ल्ड। और ये जो साइंस है ये सभी कंट्रीज यूज करते हैं सेम टू सेम। फिर वो भारत का हो तो वो अमेरिका का नक्शा पड़ेगा तो उसको समझेगा कि हाँ यहाँ पे टेम्पल्स है, यहाँ पे चर्चेस है ना। तो ये सभी जो साइंस होते हैं वो सेम टू सेम ही होते हैं हर कंट्रीज में, ठीक है। उसे बोलते हैं कन्वेंशनल सिंबल। देयरफॉर दिस साइन आर सिंबल आर कॉल्ड कन्वेंशनल सिंबल, ठीक है। ये देखिए, जैसे इंटरनेशनल बाउंड्री दिखानी है तो हम क्या दिखाएंगे? ये ऐसी लाइन, तो हम समझ जाएंगे कि अरे है इंटरनेशनल बाउंड्रीज है। देन स्टेट बाउंड्री,
ऐसे दिखाएंगे, मेटल रॉड ऐसे दिखाएंगे। अब अगर समझो हमें फॉरेस्ट दिखाना है तो ये देखो यहाँ पे ग्रीन कलर दिख रहा है आपको। हाँ, हमें तुरंत जहाँ कहीं पे भी ग्रीन कलर दिखाई दिया तो हम क्या समझेंगे मैप में कि यहाँ पे क्या है, फॉरेस्ट का एरिया है। ठीक है, तो ये होते हैं साइन एंड सिंबल, ये आपको लर्न करना है। ओके, देन होता है कलर। मैप में कलर भी होते हैं, उस कलर का भी हमें मैप को रीड करने के लिए बहुत हेल्प होती है। जैसे कि कलर्स आर यूज बेसिकली to show different physical feature on a map such as mountain, ocean, forest and plains. To understand the meaning of color on a map में जो कलर शो होते हैं उसका मीनिंग होता है। अगर वो मीनिंग हमें समझ में आ गया तो हम मैप को आसानी से रीड कर सकते हैं। किस प्रकार? A legend is made at the bottom of the map. और ये जो कलर होते हैं ये नीचे दिए होते हैं छोटे छोटे बॉक्सेस में। जैसे हम एक आध मैप पढ़ेंगे तब बताऊंगी। ठीक है, जैसे कि अगर मैप में ब्लू कलर है, मैंने अभी आपको जो फर्स्ट बताया था, ब्लू कलर क्या शो करता है, वाटर, मतलब पूरा ओशन ही ओशन दिखा था मैंने। यस, तो ब्लू कलर से हमें तुरंत हमारे दिमाग में पता चलता है कि ये क्या है, वाटर बॉडीज। इट शो वाटर बॉडीज। लाइट ब्लू डिनोट शॉलो वाटर बॉडीज एंड डार्क ब्लू शोज डीप वाटर बॉडीज। जो एकदम हल्का सा लाइट होता है तो हम समझेंगे कि यहाँ पे कम पानी है, एंड जो डार्क होता है वहां पे बहुत गहरा पानी है। ये कलर के सिंबल्स होते हैं। ब्लैक कलर से क्या शो होता है मैप में? इट शो सिटीज, रोड्स, रेलवे, ट्रैक एक्सेट्रा। ठीक है, ब्लैक कलर से ये शो होता है। देन ब्राउन कलर से क्या शो होता है? इट शो हिली और माउंटेन एरियाज। जहाँ पे भी आपको ब्राउन कलर दिखाई दे आप क्या समझोगे, यहाँ पे माउंटेन से, यहाँ पे हिली एरियाज है। देन ए ग्रीन, इट शो प्लेन, ये प्लेन दिखाता है हमें। देन येलो, इट शो डेजर्ट। येलो कलर कहीं पे दिखा तो हम समझ जाएंगे कि यहाँ पे क्या है, डेजर्ट। तो मैप को रीड करने के लिए अलग अलग लैंग्वेजेस है, टाइटल है, स्केल है, साइन है, सिंबल है, कलर्स है, इनके जरिए हम मैप आसानी से रीड कर सकते हैं। ओके, तो ये जो आपको सिंबल्स है ना, ये एक्टिविटी में ड्रॉ करने हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा ये लेसन यहाँ पे ख़त्म हो गया। ये जो क्विक रिवीजन 2 है, मैं आपको इसके फोटोकॉपी, इसके आंसर बड़े हैं तो मैं आपको लिख के इसकी फोटोकॉपी सेंड करूँगी, आप अपने कॉपी में राइट डाउन करना। ओके, ठीक है, तो इस प्रकार हमारा लेसन यहाँ पे एंड हो गया। और इसकी जो भी एक्सरसाइज है, ठीक है, वो मैं आपको फोटोकॉपी में सेंड करूँगी, आप वो अपने कॉपी में लिख लेना। लेकिन जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, जैसे ये है टिक द करेक्ट ऑप्शन, देन है फिल इन द ब्लैंक्स, देन है ट्रू फॉल्स, देन है नेम द फॉलोइंग, ये आपको यही किताब में ही सॉल्व करनी है, टेक्स्ट बुक में ही सॉल्व करनी है। आपको राइट डाउन क्या करना है, तो ये क्विक रिवीजन, सबसे पहले तो हार्ड वर्ड लिखोगे, देन क्विक रिवीजन लिखोगे, देन ये जो क्वेश्चन नंबर ई है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये लिखोगे। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज आप सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर नहीं आता है तो मैं आपको फोटोकॉपी सेंड करूँगी। ठीक है, आप जब रीड करोगे तो आपको खुद ही आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा ये लेसन यहाँ पे एंड हो गया है। अब हम नेक्स्ट पीरियड में नेक्स्ट लेसन के साथ मिलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।